एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि राजस्थान में क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आज हम उसको देखते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से आपके पास लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी और उसके हिसाब से इस ईयर की आपके पास क्या कट ऑफ रहने वाली है। और राजस्थान के भी आपके पास काउंसलिंग की जो भी शेड्यूल है वो भी आ ही गया है। तो हम देखते हैं आज कैसे है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें राजस्थान में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट, तो यहाँ से बात की जाए तो आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यानी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो GMC, तो इनकी संख्या 26 है, यानी 26 आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इन राजस्थान। और यहाँ से बात करें तो आपके पास 3800 मीन्स यहाँ पे प्लस सीटें हैं, 3800 प्लस सीटें हैं। ठीक, यहाँ से आप इतना ले सकते हो। यानी इस बार अगर हर स्टेट में इंक्रीज हुई हैं तो मैक्सिमम अगर मिले तो 4000 नहीं तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि आपके पास 3907 सीटें यहाँ पे हो, क्योंकि यूपी के इतना यहाँ ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुई है राजस्थान में। तो अब हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी वाइज क्या रैंक रही थी और स्टेट वाइज यहाँ पे क्या रही थी। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हैं बहुत मैक्सिमम, लेकिन गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो आपके पास 26 है और ये रही आपकी सीटें। तो यहाँ पे बात की जाए तो हम सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा से देखते हैं, क्योंकि पहली काउंसलिंग तो आपकी ऑल इंडिया कोटा से ही होती है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा आपकी पिछली जो रैंक थी उसके हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास ओपन की जो थी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वो आपके पास 22,881 तक थी। इसमें आप सभी में वही मतलब 300 तक ऐड कर सकते हो सीटों में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में इंक्रीजमेंट की वजह से। फिर उसके बाद अगर हम देखें ओबीसी में सब में, तो ओबीसी की आपके पास 23,630 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। फिर अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की आपके पास 24,663 थी। तो यहाँ पे वही 100 से 300 तक आप ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद एससी की देखा जाए तो एससी की जो यहाँ पे आपके पास ऑल इंडिया कोटा से रैंक थी वो 1,23,007 कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट। फिर अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में आपके पास 1,62,273 रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 200 से 300 प्लस कर लेना है। ऑल इंडिया कोटा मैनेजमेंट से आपके पास ये रही थी काउंसलिंग कैटेगरी वाइज। आप देख सकते हो ये ओपन की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है। ये ऑल इंडिया कोटा जो 15% आपका पार्टिसिपेट करता है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान की स्टेट कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके पास स्टेट कट ऑफ अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की देखें तो स्टार्ट आपके पास यहाँ से हो जाती है 2189 से स्टार्ट हुई थी और ये 16,000 तक आपके पास यहाँ से लास्ट क्लोजिंग थी। राजस्थान एक आपका यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, जैसे कि अदर स्टेट्स की हम बात करें तो यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें आपको रैंक बहुत ही ज्यादा मतलब देखा जाए तो बहुत हाई रहती है, क्योंकि लो रैंक पे जनरल वालों की तो और भी हाई रहती है भाई। जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी में थोड़ा सा आपको देखने को राहत मिलती है, लेकिन अदर स्टेट के अलावा तो यहाँ पे हाई रैंक रहती है। फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की आपके पास 2,829 से स्टार्ट होके 18,000 तक आपकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। अगर आप इसमें ऐड कर सकते हो, आप मतलब यहाँ से 500 प्लस ऐड कर लो, ठीक, यहाँ से इस पूरे कट ऑफ में अगर इसके अंडर हो तभी आप इस कैटेगरी वाइज आप काउंसलिंग करवाना, वरना आप फिर अगर आपको कोई और कोर्सेज करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ड्रॉप भी ले सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज हो, मतलब आप अपनी सब चीजों को देख के अपनी जो भी फैसला हो आप खुद से ही लें, किसी के प्रेशर में या किसी के सजेशन से नहीं, क्योंकि भाई जो करना है वो आपको करना है, इसलिए सारी चीजें आपको खुद रिसर्च करनी है। अब हम आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के पास आपको स्टार्ट हुई थी 4,100 से लेके 26,000 तक अगर आपकी रैंक है तब भी आपको राजस्थान का ईडब्ल्यूएस से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम बात करें एससी की, तो एससी आपकी स्टार्ट हुई थी 30,316 से लेके अभी आप देखो एससी यहाँ पे स्टेट में कितना लो कट ऑफ मतलब हाई कट ऑफ है, 85,038 तक आपके पास गई थी। फिर उसके बाद हम एमसीबी, ये होता है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पे आपके पास 7,100
मतलब 92 से लेके आपके पास 41,631 तक आपके पास ये रैंक रही थी। आपके पास अगर देखा जाए राजस्थान स्टेट कट ऑफ की, तो ये है आपके पास पूरी कट ऑफ। इसमें से एकदम क्लियर ये आपकी 2023 के हिसाब से है, और कुछ 2023 में ही अगर हर एक स्टेट की बात की जाए, ऑल इंडिया की बात की जाए तो कुछ नहीं, बस आपके पास ऑल इंडिया में बात की जाए तो पूरी अगर की बात करें तो वही 1000 प्लस ऐसे ही इंक्रीज होने वाली है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। और ये था कि आपके पास कहा जा रहा है कि मतलब रैंक बहुत ऊपर जाएगी, तो रैंक से क्या ले देंगे ना, सीट जितनी है उसी के हिसाब से रैंक बनेगी। तो आपके पास भले अब मैक्सिमम नंबर एक ही पे है तो वही रैंक तो वही रहेगी ना भाई कि हाँ 21,000 तक बंद हो गई है। भले आपके पास नंबर आपके जनरल से हो और फिर भी आपके पास 650 प्लस हो, तभी आपके पास यहाँ से कॉलेज नहीं मिल पाएंगे जनरल कैटेगरी वालों को। तो आपके पास नंबर तो अधिक रहेंगे लेकिन रैंक तो वही रहने वाली है। तो इस वजह से अगर देखा जाए पिछली ईयर, तो ये जो आपकी सारी रैंक दिख रही है ना 22,000, ये क्लोजिंग रैंक ये आपके पास थी कि किस पे थी, 630, 610, 620 तक थी। और आज हम 2024 की बात करें यहाँ से, तो आपके पास 631 पे ही समथिंग आपके पास 44 के रैंक है। तो आप सोच लो कि 631 होने के बावजूद भी आपको यहाँ से अगर देखें तो ना तो हमें यहाँ से ओबीसी के में मिल सकता है, ना तो जनरल में मिल सकता है, ना तो ईडब्ल्यूएस से मिल सकता है तो केवल बस एससी और एसटी वालों को यहाँ से इस नंबर पे और इस रैंक पे मिल सकता है कॉलेज, वरना नहीं। और बात करें यहाँ पे ये जो इनकी रैंक आपको देखने को मिल रही है यहाँ से, ये 530 मतलब इतनी थी, और अब यहाँ पे बात करें तो इनकी रैंक देखो क्या रहने वाली है। तो नंबर्स तो वही इंक्रीज हुए हैं लेकिन रैंक तो वही रहने वाली है। तो अब ये सारे डेटा के अनुसार अपनी काउंसलिंग आप अच्छे से करवाइएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि आपको कट ऑफ के बारे में पता हो, फिर उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट सही हो, तब जाके हम कहीं काउंसलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको काउंसलिंग से और नीट से आप इन फ्यूचर और आपको हमेशा यहाँ से अपडेट मिलती रहेगी। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो अगेन हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी आपके पास काउंसलिंग हो, अगर आप किसी काउंसलर को हायर कर रहे हो फिर भी आपको सभी चीजों को चेक करके करना है। और आपको अभी यहाँ देखिए तो किसी को और आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करने हैं वो ऑनलाइन करने हैं। एक बार सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाती है, तब जाके आपको कॉलेज पे जाके वहां से आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट डालो तो आप अपनी काउंसलिंग अपनी सारी चीजें खुद से ही कर सकते हो। आपको अपना पैसा किसी और काउंसलर पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हो। तो अगेन मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।